हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक आर एस बुटीक चैनल। आप देखेंगे आज की इस वीडियो में बहुत ही कमाल का फ्रॉक डिज़ाइन। आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे दुपट्टे की मदद से डिज़ाइनर फ्रॉक आप कैसे बना सकते हैं। ऐसी फ्रॉक जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया और बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है आजकल इन फ्रॉक्स का। और क्योंकि शादियां वगैरह चल रही हैं तो उनमें ज़्यादातर ये डिज़ाइन जो है पसंद किया जा रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आज आप दुपट्टे से डिज़ाइनर फ्रॉक बनते देखेंगे। आप इस तरह के दुपट्टे हर किसी के पास होते हैं, तकरीबन घरों में होते हैं। लेडीज़ के जो हैं दुपट्टे अक्सर होते हैं, सूट ख़त्म हो जाते हैं जी, दुपट्टे बड़े होते हैं। तो आप उन दुपट्टों से अब शादियों के सीज़न में बच्चों के कपड़े बनाएं और फ़ायदा मिलेगा आपको। इन सारी चीज़ों से बहुत से फ़ायदे हासिल हो सकेंगे आपको इन चीज़ों से। तो चलें जी, आज हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास जो दुपट्टा है, इसकी ये जो साइड है, ये बॉर्डर वाली साइड आप देख रहे हैं। जो एक साइड पे मैंने किया हुआ है, ये बॉर्डर किया हुआ है। ये हम साइड जो है दामन वाली साइड नहीं बनाएंगे, बल्कि आज हम बॉर्डर को साइडों पर लगाएंगे। साइडों पे बॉर्डर किस तरह से आता है वो आज हम आपको सिखाएंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ आपको आसानी से मिल सकें और उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये हमारे पास फ्रॉक का जी घेर है, जो नीचे वाला वो हम फरमाइश करें। उसकी लंबाई जो है वो आप देख सकते हैं हमारे पास दी फ्रॉक के मुताबिक मैं रख रही हूँ। आप बड़ी या छोटी फ्रॉक बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से उसकी लंबाई या चौड़ाई रखेंगे। मेरे पास जो फ्रॉक है मैं उसके हिसाब से रख रही हूँ। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि आप अगर बड़ी फ्रॉक बनाएंगे, आपके पास दुपट्टे का साइज़, क्योंकि समटाइम दुपट्टों के साइज़ में भी फ़र्क होता है। आप बड़ी फ्रॉक बना रहे हैं या छोटी बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से रखेंगे। और मेरे पास जो फ्रॉक है मैं उस हिसाब से रख रही हूँ। ये हमारे पास जो घेर है ये आप देख सकते हैं, मैंने कटिंग कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों घेर के कटिंग हो चुके हैं। आप इस तरह से आसानी से इसको कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका घेर कटिंग हो चुका है, उसके बाद आप जो है इसके साथ पेटी कटिंग करेंगे। अब ये जो हमारे पास ऊपर से हमने कपड़ा उतारा था लहदा से बचा हुआ, अब उसका हम क्या काम करेंगे भाई। हम चाहते हैं कि हम पेटी इसकी बनाएं। पेटी लेकिन कैसे बनाएं? ये जो हमारे पास बॉर्डर है, हम चाह रहे हैं ये बॉर्डर जो है ये पेटी के अंदर आए। हम पेटी बॉर्डर वाली साइड से बनाना चाहते हैं। तो हम दोनों बॉर्डर वाली जो साइड हैं वो एक दूसरे के साथ जोड़कर इन्हें जो है ना हम फरमाइश कर लेंगे कि हमारी जो पेटी की चौड़ाई है और लंबाई है क्या वो पूरी हो रही है। अगर पूरी नहीं होती तो आप फिर उसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर पूरी हो जाती है तो आप बॉर्डर वाली साइड को ही पेटी वाली साइड बना लें। देखें ये हमारे पास जो बॉर्डर है ये आपका पेटी की नीचे वाली साइड पे आना चाहिए। अगर आप गला बनाना चाह रहे हैं तो गला ऊपर वाली साइड पे बनाएंगे और बॉर्डर वाली जो साइड है वो बिल्कुल पेटी की उसके साथ घेर के साथ लगनी चाहिए। तो इसके लिए ये देखें हमारे पास जो पिंक कपड़ा इसके साथ नीचे लगा हुआ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह से तो हमारी ये पेटी जो है, क्योंकि छोटी बच्ची की फ्रॉक है तो पेटी के अंदर ये जब हम फरमाइश करते हैं पिंक कपड़ा अगर हम साथ रखते हैं, जो वैसे तो पिंक पट्टी एक ऊपर भी आ रही है, लेकिन जो नीचे वाली पिंक पट्टी है तो उसका जो है ना हम ये चाह रहे हैं कि वो हम ख़त्म कर दें, वरना जहाँ गला बनेगा वहाँ पे हमारा बॉर्डर कटिंग हो जाएगा। बॉर्डर हम चाहते हैं कि नीचे आए, गला जो है थोड़ा सा ऊपर बने, गले पे हमारा बॉर्डर कटिंग ना हो। तो उसके लिए हम ये नीचे वाली पिंक पट्टी जो है वो उतार देंगे। आप पिंक पट्टी को अलहदा कर लेंगे। तो जब पिंक पट्टी आपके पास भी अगर कोई ऐसा दुपट्टा है जिसके नीचे इतनी चौड़ाई में पट्टियाँ हैं तो आप उनमें से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसी पट्टियाँ उतार के आप ट्राउज़र वगैरह पर भी लगा सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। अब हम फरमाइश करेंगे कि अब पेटी की लंबाई और चौड़ाई हमारे पास क्या आती है। तो हम लंबाई की दोबारा से फरमाइश कर लेते हैं। इस तरह से जब हम लंबाई की फरमाइश करते हैं तो अब देखें हमारी जो लंबाई है वो थोड़ी सी ऊपर तक जा रही है। निशान मिट्टी से निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद अब ये देखें, अब हम जब ऊपर से गला कटिंग करके बनाएंगे तो हमारा बॉर्डर जो है वो कटिंग नहीं होगा, हमारा बॉर्डर बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा। इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने आज की वीडियो स्किप नहीं करनी। आप इसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि डिज़ाइनर फ्रॉक, हम एक दुपट्टे से डिज़ाइनर फ्रॉक हमारी कैसे बन गई। तो ये बहुत ही कमाल का आइडिया है आप सबके लिए। और ये देखें, ये अब हमारे पास जो चौड़ाई है ये भी पूरी हो रही है। जो देखें थोड़ा थोड़ा कपड़ा साइडों पे बचा हुआ है, इसका मतलब है हम जब अंदर की सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो थोड़ा थोड़ा कपड़ा बचा हुआ है वो अंदर आ जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास ये पेटी की फोल्डिंग हमने कर दी है। उसी कपड़े की फोल्डिंग करने के बाद आप तीरे की फरमाइश करें। जो भी आपके पास कमीज़ है या इंची टेप की मदद से भी आप कर सकते हैं। आप उसकी फरमाइश करें। फरमाइश करने के बाद आप उसकी जो है कंधों के निशान लगा लें कि आपने कंधों की कटाई कहाँ से करनी है। तो उसके बाद आप इसे थोड़ा सा तिरछा काटेंगे ऊपर से, कंधों वाली साइड से। आपने बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं काटना, जैसे वीडियो में आपको काट कर दिखाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा,
देखिए ये हमारे पास कंधों की कटिंग हो चुकी है और ये हमारे पास पेटी की मुकम्मल तौर पर कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से हमने इस पेटी को तैयार कर लिया है। अब हम इसके बाजुओं की कटिंग करते हैं जी। बाजू हम कैसे रेडी करें, तो इसी तरह हमारे पास ये बॉर्डर वाला कपड़ा मौजूद है। इसी बॉर्डर वाले कपड़े से हम बाजू बनाएंगे और हम ये चाहेंगे कि जो बॉर्डर है वो हमारे बाजुओं के भी फ्रंट पे है। जैसे हमने पेटी के फ्रंट पे रखा, जैसे हमने दामन वाली साइड पे रखा, उसी तरह से हम ये चाहेंगे कि हमारा जो बाजू बन रहे हैं हमारे, वो भी जो है प्रिंटेड साइड से बने, बॉर्डर वाली साइड से बने। तो इस तरीके से आपने जो है ना पैमाइश कर लेनी है। जो भी आपके पास लंबाई हो, मेरे पास जो लंबाई है वो आप देख रहे हैं इस तरह से आ रही है। जो मैंने आगे थोड़ी सी पट्टी बचा के रखी है, इसको मैंने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्डिंग के बाद मेरा जो बाजू है वो बिल्कुल उसके कमीज़ के बराबर आएगा, जो कमीज़ मेरे पास पैमाइश वाली है। तो आप इस तरह से फिर निशान लगा लें। निशान मिट्टी की मदद से निशान जब आप लगा लेंगे, और आपने उसी तरह गुलाई में निशान लगाना जिस तरह आप बाजू की कटिंग करेंगे, ताकि कटिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। 100% आपकी जो कटिंग है वो ओके हो। फिर आप उसके बाद इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद देखिएगा आपके बाजू भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि इसके बॉर्डर वाली साइड हमारे फ्रंट साइड पे है। और चौड़ाई पैमाइश आप कर लें, जैसे बाजुओं की चौड़ाई है मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, क्योंकि सिलाई लगने के बाद ये इसके बिल्कुल बराबर आ जाएगी। और उसके बाद ये देखें बाजुओं की कटिंग भी हमारे पास मुकम्मल हो गई है। देखें कितनी खूबसूरत कटिंग हो चुकी है और कितने खूबसूरत अब ये लग रहे हैं। अब आप सोचिए इस तरह से जब बिल्कुल इसके बाजुओं पे, पेटी पे और घेर पे बॉर्डर आएगा, तो ये कितनी खूबसूरत फ्रॉक रेडी हो जाएगी। उसके साथ हमारे पास ये जो लैस है ये भी हम इसके साथ अटैच करेंगे, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देगी। चलें जी, अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। आपको इसको स्टिच करके दिखाते हैं। हमारे पास कटिंग किया हुआ गला है, उसको हम इस कपड़े पे लगाएंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है। याद रहे कि ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, हमने किसी चीज़ की बाजू की या किसी चीज़ की कटिंग उठा के नहीं लगाई। ये हमारे पास फालतू बचा हुआ कपड़ा है जिस पे हमने इसको लगाना है। हम इस्त्री की मदद से इसे प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद देखिए हमारे पास गला जब लग चुका है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने इसके बाहर थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है। फॉर एग्जांपल आप आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ लें, ताकि आप उससे जो है ना फोल्ड कर सकें। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा आप गले के बाहर से कटिंग कर लेंगे, और गले को जो है ना आप बाकी एक्स्ट्रा कपड़े कटिंग करने के बाद सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए आप इस कपड़े को अब इस तरह से फोल्ड करेंगे, जिस शेप में हमारा गला है उसी शेप में आप इसे सिलाई लगा लें। सिलाई लगने के बाद ये देखिए हमारे पास गला रेडी हो चुका है। अब हमने इसको फ्रॉक की पेटी पे लगाना है। कैसे लगाएंगे, फ्रॉक की पेटी लें और उसके बाद आप इसे इसके ऊपर रखें। आपने ये गला याद रहे सीधी साइड पे रखना है, उल्टी साइड पे नहीं रखना। सीधी साइड पे रखेंगे तो लगाने के बाद ये उल्टी साइड पे चला जाएगा। आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आप उल्टी साइड पे लगा लें और फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। गले को आप दरमियान से कट या कोई निशान मिट्टी की मदद से निशान लगा लें गले के दरमियान में, और इस्त्री की मदद से मैंने तो निशान बनाया हुआ पेटी पर। आप चाहें तो इस तरह का कट पेटी के ऊपर भी लगा सकते हैं, या निशान मिट्टी से भी निशान लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आप गले को इस तरह से दरमियान में रखें और इसकी आप सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद आपका गला जो है वो इसके साथ अटैच हो चुका है। देखें अब किस तरह से हमने इसे अटैच कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे जी, सबसे पहले हम इसके गले के अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा मौजूद है उस एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। लेकिन याद रहे आपने पैर का कपड़ा, यानी मशीन का जो छोटा पैर होता है, इतना कपड़ा आपने गले के अंदर छोड़ना है, ताकि सिलाई ना निकले। सिलाई निकलने का जो है ना चांस इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल गले की बुकरम के साथ साथ करके काट देंगे तो इसकी सिलाई निकल जाएगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसकी सिलाई ना निकले। तो इसके लिए आपने पैर का कपड़ा छोड़ लेना है। बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना, क्योंकि जब आप फिर गले की शेप सेट करने लगेंगे, इसको अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई लगाएंगे, तो फिर इसकी शेप सही नहीं आएगी। उसके बाद आपने इसके कट्स लगाने हैं, छोटे छोटे कट लगाइए। लेकिन कट लगाते हुए भी आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका कट सिलाई को ना छुए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कट अगर सिलाई पे लग जाता है, सिलाई कट जाती है, तो आपका गला ख़राब हो जाएगा। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए गले की जो है ना कट्स लगाने हैं, ताकि कट भी लग जाएं और आपकी सिलाई भी ना कटे। इस हिसाब से आपने कट लगाने हैं। इसीलिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। अगर आप पूरा देखेंगे तो ही आपको इसकी समझ आएगी, और अगर समझ आएगी तो फिर आप परफेक्ट डिज़ाइनर फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइनर फ्रॉक तैयार करने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसे बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। उसके बाद आप इस गले को उल्टी साइड पे मोड़ लें। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे तो उल्टी साइड पे इस गले को मोड़ लेंगे। इस तरह से ये देखिए हमारे पास मोड़ने के बाद इस तरह से कुछ शेप आएगी। उसके बाद आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हमारे पास गला रेडी हो चुका है। अब देखिए हमारे पास ये गला लग चुका है पेटी के साथ। अब हमारे पास ये जो लैस मौजूद है, हम लैस को गले के ऊपर अटैच करेंगे सिलाई की मदद से।
कुछ इस तरह, जिस तरह से हमारे पास ये गले की शेप बनी हुई है, आपने इसी शेप में लेस को भी लगा लेना है गले के ऊपर। आपको इस तरह से, ये देखिए मैंने रख के बता दिया। अगर लेस इससे आपके पास जो लेस हो वो शटर लेस समटाइम होती है, चौड़ाई में कम होती है, तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जितनी चौड़ी लेस मेरे पास है आपके पास उतनी हो। देखिए लगने के बाद ये कितनी खूबसूरत लग रही है। इस तरह से आप भी किसी भी तरह की आपके पास पाइपिंग हो या आपके पास लेस हो, आप इस तरह से उसे अटैच कर सकते हैं, खूबसूरत गला बना सकते हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसके बाद हम बाजुओं को शुरू करते हैं। बाजू कैसे बनाएं जी? बाजू की हमारे पास कन्नी वाली साइड मौजूद है। अगर कन्नी वाली साइड मौजूद ना होती तो फिर हम इसे फोल्ड करके सिलाई लगाते। क्योंकि हमारे पास कन्नी वाली साइड मौजूद है तो फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही कन्नी वाली साइड को मोड़ लें और मोड़ कर आप सिलाई लगा दें। इसके ऊपर सिलाई लगने के बाद ये देखिए हमारे पास बाजू रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने लेस अटैच करनी है। लेस कैसे अटैच करेंगे? लेस को भी आप इस तरह से रख के सिलाई की मदद से अटैच कर देंगे। लेस अटैच होने के बाद हमारा ये जो बाजू है, आप देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है और कितना ज़बरदस्त इसका जो है डिज़ाइन बना है और लुक आ गई है इसकी कितनी खूबसूरत। अब आप इस तरह से लेस लगाकर इसको खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। अब हमारे पास ये जो है, ये दामन वाली साइड है जो हमने घेर अलग करके रखे हुए थे। इस पर आपने सबसे पहले लंबा बकिया कर लेना है। आपका जो मशीन का बकिया वो छोटा नहीं होना चाहिए, लंबा बकिया होना चाहिए। छोटे बकिए की सिलाई आपने नहीं लगानी, आपने बकिए को लंबा कर लेना है। उसके बाद आपने पैर की सिलाई लगा लेनी। जैसे मशीन का छोटा पैर है, आपने ऐसी 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है एक घेर पर। 2 आप फ्रंट पर लगाएं, 2 आप बैक साइड पे लगाएं। तो ये देखिए हमारे पास ये लग चुकी हैं सिलाइयाँ लगने के बाद आप इस तरह से एक सिलाई की और दूसरी सिलाई की उल्टी आप साइड से ना ये आप निकाल लेंगे धागे। जब आपके पास ये दोनों उल्टी साइड के धागे निकल आएंगे, निकालने के बाद आपने इसको चुनट डालने हैं जी। चुनट डालने के लिए आप इस तरह से धागों को खींचें और इस तरह से चुनट बनाते जाएं। याद रहे आपकी चुनट बिल्कुल बराबर और परफेक्ट आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी साइड पे ज़्यादा हो, किसी साइड पे कम हो। ये देखिए हमने चुनट बना ली है, कैसे बने हैं और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हमने कहीं से कम ज़्यादा नहीं किए, हमने सारे के सारे एक साइड पे सेट करके डाले हैं। दोनों साइडों से हमने कपड़ा बराबर छोड़ा है। बॉर्डर वाली साइड का जो हमने बॉर्डर वाली साइड हमने कहा था कि हम साइडों पे करेंगे, वो हमने छोड़े। उसके बाद हम इस तरह से पेटी के साथ इसे अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद ये देखिए हमारे पास ये पेटी के साथ अटैच होने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है। फ्रॉक का ये जो घेर है अब हमारे पास अटैच हो चुका है। उसके बाद हमारे पास ये जो लेस हमने गले पे लगाई है, बाजू पे लगाई है, वही लेस हम दोबारा पेटी पर भी लगाएंगे। पेटी पर आप उस लेस को रख कर वैसे ही सिलाई लगाएं जैसे आपने बाजू वगैरह पर लगाई है और सिलाई की मदद से इसे अटैच कर लें। देखिए हमारे पास ये लेस लगने के बाद कितनी खूबसूरत लुक आ रही है और कितना खूबसूरत ये हमारी फ्रॉक रेडी हो रही है। इसके बाद हम कंधे जोड़ेंगे। इनके भी कंधे कैसे जोड़े जाएं? आप फ्रंट साइड दें और बैक साइड दें, दोनों की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ करें और जो उल्टी साइड हैं वो बाहर की तरफ करें। बाहर करने के बाद आप इसके कंधों को सिलाई की मदद से अटैच कर लें। कंधे जोड़ने के बाद ये देखिए जी हमारे पास कंधे जुड़ चुके हैं। हमारे पास फ्रॉक की लुक आप देखिए अब कैसे आ रही है। इसके बाद आप बाजू अटैच कर लें। इसके साथ बाजू अटैच करने के बाद ये देखिए हमारे पास जब बाजू अटैच हो गए हैं तो क्या ये खूबसूरत जो है इसकी लुक आ रही है। अब हम क्या काम करते हैं, इसके अंदर की हम सिलाई लगा लेते हैं। साइडों की फिटिंग की सिलाई आप लगा लें। फिटिंग की सिलाई आप अपने हिसाब से लगाएंगे, मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ। देखिए हमारे पास ये फ्रॉक रेडी हो चुकी है। कितनी खूबसूरत फ्रॉक हमने चंद मिनटों में तैयार कर ली है, वो भी एक दुपट्टे से। आप भी इस तरह की डिज़ाइनर फ्रॉक्स घर में बना सकते हैं। आपके पास कट पीसेस होते हैं, आपके पास दुपट्टे होते हैं, तो देखिए इस तरह की खूबसूरत फ्रॉक अब शादियों के सीज़न में आप बनाएं। और वैसे भी सर्दियों का सीज़न आ रहा है तो बच्चों के कपड़े तो बनाने ही होंगे। इस तरह के आप खूबसूरत ड्रेस घर बैठे आप तैयार कर सकते हैं। मार्केट में या टेलर के पास जाने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें और इस तरह के खूबसूरत डिज़ाइन बनाकर अपने बच्चों को पहना सकें। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और धमाकेदार आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।